नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस से रिलेटेड पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो आई होप कि अब तक जो मैंने पढ़ाया वो आपको समझ में आया होगा। थोड़ी सी मैं थ्योरी भी डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि मैं एवरी टाइम वही एमसीक्यूज कर करके आप भी बोर हो जाएंगे, तो रिवीजन इज ऑल्सो मस्ट। ओके, सो देखिए, म्यूचुअल इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस वी हैड ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस में आप देखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये सर्किट है। ओके, ये आपने सर्किट नेटवर्क में पढ़ा होगा। इसमें बच्चे जनरली बहुत गलतियां भी करते हैं। हमारे टाइम में स्टूडेंट्स की बैक भी बहुत आती थी नेटवर्क्स में, तो इतना मुश्किल भी नहीं है ये चैप्टर। V1 प्लस माइनस, दिस इज V2 प्लस माइनस। यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे जो करंट है प्राइमरी वाइंडिंग्स में I1 फ्लो कर रही है, यहाँ I2 फ्लो कर रही है। दिस इज L1, दिस इज L2। और ये आपका यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे ये लिंकेजेस हैं, जैसे ये हो गया, देन अगेन ये हो गया, देन आपके ये फ्लक्स लिंकेजेस हो रहे हैं। ओके, और ये आपका M है। ठीक है, एंड यहाँ पे ये जो है ये सेकेंडरी वाइंडिंग में हम इसको बोलेंगे 522, प्राइमरी वाइंडिंग में हम बोलेंगे इसको 511। ठीक है, और फिर ये वाला जो है कॉमन वाला, जो कि दोनों नंबर ऑफ टर्न्स L1 L2 जो प्राइमरी सेकेंडरी वाइंडिंग में लिंकिंग हो रही है, जिसमें ये जो है ये आपका N1 है और ये जो है ये आपका N2 है। तो यहाँ पे हम 512 इज इक्वल टू 521 है। ठीक है, अब इंड्यूस्ड वोल्टेज ऑफ कॉइल 2, इंड्यूस्ड वोल्टेज ऑफ कॉइल 2, दिस इज इक्वल टू VL2 इज इक्वल टू N2 इंटू डी आप लोगे और क्या लिखोगे 512 बाय dt। दिस इज 512 बाय dt। तो 512 जो है इट इज रिलेटेड टू द करंट ऑफ कॉइल 1 एंड द इंड्यूस्ड वोल्टेज जो होगा आपका, जो आपका इंड्यूस्ड वोल्टेज होगा, इट इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट I1। दैट मीन्स इट विल बी di1 अपॉन dt, विच इम्प्लाइज मैं इसको लिख सकती हूँ कि दिस VL2 इज इक्वल टू m डॉट di1 बाय dt। तो ये जो है ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन हो गई। तो बाय इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी हैव m म्यूचुअल इंडक्टेंस इज इक्वल टू N2 इंटू 512 बाय I1 इज इक्वल टू N1 521 अपॉन I2। ये आपका रिलेशन है। पहले तो आप इतना देख लो। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि वी हैव primary number of turns also, we have secondary number of turns also, N1 N2. L1 is the inductance of coil 1, L2 is inductance of coil 2. So 511 is related to primary winding L1 and 522 is related to the secondary winding N2 and L2. तो यहाँ पे जो linkages आपस में L1 L2 के बीच में common हो रहा है वो आपका 512, वहाँ पर mutual flux equal है। तो 512 किससे related है? It is related to the current of coil 1। एंड जो इंड्यूस्ड वोल्टेज होगा, जो वोल्टेज इंड्यूस होगी, इट विल बी द प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट I1। कहने का मतलब ये है कि मैंने आपको बताया था व्हेन एवर अ करंट चेंजेस इन अ सर्किट, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकिंग द सेम सर्किट चेंजेस एंड एन EMF इज इंड्यूस्ड इन द सर्किट। सो V इज इक्वल टू LdI बाई dt। तो इस केस में भी क्या हो रहा है कि 512 जो है, 512 कहाँ है? दिस इज द म्यूचुअल फ्लक्स ऑफ द करंट 1, कॉइल करंट ऑफ कॉइल 1। तो इंड्यूस्ड वोल्टेज जो होगा इट विल बी प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। अब हम पढ़ेंगे कपलिंग कोफिशिएंट। देखिए, कपलिंग कोफिशिएंट, अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक कपलिंग जो होती है, द कपलिंग मींस द ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रिकल सिग्नल फ्रॉम वन स्टेज टू द अनदर। तो यानी कि जो अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक कपलिंग होती है, ओके, इट इज एक्सप्रेस्ड बाय द कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग K। इसको हम कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग बोलते हैं। दिस इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ यूजफुल फ्लक्स अपॉन टोटल फ्लक्स। ओके, दैट मीन्स यूजफुल फ्लक्स कितना है आपका 512 अपॉन 51 एंड दिस इज इक्वल टू 521 अपॉन 52। तो m इज इक्वल टू K अंडर रूट ऑफ L1 L2। एक तो ये रिलेशन आप याद रखिए। देन यू हैव K इज इक्वल टू m बाय अंडर रूट L1 L2। ये रिलेशन भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर बेस न्यूमेरिकल आता है। नाउ आइडियली फॉर आइडियल सर्किट्स, फॉर आइडियल सर्किट्स आपका K इज इक्वल टू 1 होता है एंड प्रैक्टिकल सर्किट्स के लिए
क्योंकि इसका ये MCQ में आता है। फॉर प्रैक्टिकल सर्किट्स द रेंज ऑफ K इज 0 लेस देन K लेस देन 1। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब एक होता है आपका लीकेज फैक्टर, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। लीकेज फैक्टर क्या होता है? दिस इज इक्वल टू रेशियो ऑफ टोटल फ्लक्स अपॉन यूजफुल फ्लक्स, दैट मीन्स इट इज इक्वल टू 1 अपॉन K। तो डॉट कन्वेंशंस, अब आप थोड़ा सा मैं आपको डॉट कन्वेंशंस के बारे में बताती हूँ। डॉट कन्वेंशंस के केस में मैं थोड़ा सा आपको बताती हूँ। पहले तो मैं सीरीज कन्वेंशन बताती हूँ आपको। सीरीज कनेक्शन ऑफ कपल्ड कॉइल्स, ओके, सीरीज कनेक्शन ऑफ कपल्ड कॉइल्स। अब आप इसमें देखिए, यहाँ पे जैसे ये आपके पास ये कॉइल है, ये L1 है एंड इट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद दिस L2। ये आपका L1 है, ये आपका L2 है, ओके। और ये आपका जो है डॉट है, यहाँ पे एंटरिंग पॉइंट है, यहाँ पे ये एग्जिट हो रहा है। ये आपका वोल्टेज है प्लस माइनस, यहाँ पे करंट एंटर हो रही है। ठीक है, दूसरे इस केस में आप देखिए टू इंडक्टेंसेस L1 एंड L2 आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो यहाँ जो ये जो इस डॉट के साथ ये जो फर्स्ट कॉइल और सेकंड कॉइल में जो लिंकिंग हो रही है, दैट इज रिलेटेड टू M, वो म्यूचुअल इंडक्टेंस है, मतलब ये इस वे में है। तो मैं इसको और कैसे लिख सकती हूँ कि एक ये हो गया, ये आपका L1 हो गया, ये L2 हो गया, ये करंट हो गया, ये अगेन V हो गया यहाँ पे। ठीक है, अभी तो ये था कि ये डॉट आपका जो था L1, जो ये आपका L1 था, L1 L2 के स्टार्टिंग पॉइंट पे था। अब यहाँ मान लीजिए मैंने इसके एंडिंग पॉइंट पे रख दिया, इधर और इधर, तो यहाँ पे जो M होगा वो अगेन इन दोनों को लिंक करेगा। तो दैट मीन्स जो L इक्वलेंट आएगा वो होगा L इज इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस ट्वाइस M, यानी कि इट इज गोइंग टू एडिंग हो गई। कहने का मतलब क्या है? दूसरे केस में आप देखिए क्यों एडिंग, प्लस साइन क्यों आया? अब आप देखिए प्लस साइन इसलिए आया क्योंकि करंट जो है ना, ये आपका इस डॉट से एंटर कर रही है, फिर यहाँ पे कुछ नहीं है, फिर ये डॉट इधर है L2 के, तो यहाँ पे अगेन दोनों में एंटर कर रही है। और यहाँ पे जो करंट है यहाँ भी लीव कर रही है, यहाँ भी लीव कर रही है, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट में नहीं है। यहाँ ये करंट इस डॉट से लीव कर रही है और यहाँ पे इस डॉट से लीव कर रही है। ठीक है, तो दैट मीन्स यहाँ पे दोनों केस में सेम पोजिशनिंग है, एंटरिंग दोनों केस में हो रही है, एग्जिटिंग दोनों केस में हो रही है, तो इसीलिए वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप देखिए दूसरा केस में क्या होता है कि जैसे ये जो है आपका, मान लीजिए ये है L1 है, ये L2 है। ठीक है, या मैं इसको और इस तरह से मॉडिफाई कर देती हूँ, ये भी है, ये भी L1 है, ये भी L2 है। ठीक है, ये V है और यहाँ पे क्या है, ये भी V है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये करंट I1 है, ओके। और यहाँ पे ये जो है ये भी करंट I1 है। तो आप देखिए कि मैं यहाँ पे डॉट लगाती हूँ, देखिए डॉट अब की बार क्या है, यहाँ एंटरिंग पॉइंट पे है और एक एग्जिटिंग पॉइंट पे, तो ये भी तो M ही होगा। ठीक है, दूसरे केस में क्या है कि यहाँ पे दोनों में एग्जिटिंग पॉइंट पे है, मतलब यहाँ पे एक एग्जिट कर रहा है और यहाँ पे एंटर कर रहा है, तो ये भी तो M ही होगा। तो इस केस में जो आपका L इक्वलेंट होगा वो क्या होगा, L1 प्लस L2 माइनस ट्वाइस M, यानी कि इस केस में ये अपोज कर रहा है। दिस इज अपोजिशन का केस है, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो करंट है आपकी, ये एंटर तो कर रही है पर यहाँ पे लीव कर रही है ना, दोनों यहाँ पे एंटर कर रही है, यहाँ पे कोई इसमें डॉट यहाँ नहीं लगा है, सीधा यहाँ लीविंग पॉइंट पे, तो इसलिए माइनस होगा। फिर यहाँ पे एंटरिंग में कोई डॉट नहीं, लीविंग पॉइंट पे, फिर एंटरिंग पॉइंट पे, इसलिए माइनस होगा। तो ये आपको पता चल गया। ठीक है, तो दूसरे केस में मैं आपको एक और चीज बता देती हूँ। अब मान लीजिए मुझे करना है मैग्नेटिक कपल्ड इंडक्टर्स इन पैरेलल, इस केस में करना है, मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, मैग्नेटिकली कपल्ड इंडक्टर्स इन पैरेलल। इस केस में देखिए यहाँ पे ये L1 है, ये L2 है। ठीक है, यहाँ पे ये वोल्टेज है आपका, ये है
प्लस माइनस ये है करंट I, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए मैंने यहाँ पे रुकिए एक चीज़ मैं और बना देती हूँ, दूसरा भी इस तरह बना देती हूँ कि अगेन यहाँ पे आपका जो है ये जो है आपका L1 है और ये जो है आपका L2 है, यहाँ पे करंट I है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है आपका ये दोनों डॉट्स हैं इसके एंटरिंग पॉइंट पे, तो ये तो आपका M हो गया, ठीक है, ये आपका M हो गया। फिर यहाँ पे अगेन ये एग्जिटिंग पॉइंट पे है तो यहाँ भी आपका M हो गया। फर्क क्या है इस वाले सर्किट में, ये दोनों पैरेलल में है तो यहाँ भी V ही होगा ना। तो यहाँ पे देखिए जो L इक्विवेलेंट होगा वो क्या होगा, L1 L2 माइनस M स्क्वायर बाय L1 प्लस L2 माइनस ट्वाइस है। प्लीज नोट डाउन द फॉर्मूला, इट इज जनरली आस्क्ड। इसके ऊपर बेस्ड है तो न्यूमेरिकल आएगा या इसके ऊपर बेस्ड MCQ में क्वेश्चन आएगा। दोनों केस में क्या है, डॉट्स जो है दोनों केस में करंट जो है एंटर कर रही है, L1 L2 में इसलिए प्लस है, L1 L2 माइनस M स्क्वायर बाय L1 प्लस L2 माइनस ट्वाइस M। इस केस में क्या देखो ये मैग्नेटिकली एडिंग है एक्चुअली, इस केस में ये एक्चुअली रेसिप्रोकल है ना, तो ये मैग्नेटिकली एडिंग है, ठीक है। अब इस केस में देखो मैं आपको एक चीज भी बता देती हूँ कि क्या होता है कि when either or both the currents are entering at the dotted terminal or leaving the dotted terminal, तो mutual inductance will be added। याद रखिए when both the currents or either of the currents are entering, या तो वो entering कर रहे हैं the dotted terminal or leaving the dotted terminal, तो आपका जो mutual inductance होगा वो add होगा। सेकेंड के दूसरा केस है कि इफ वन करंट इज एंटरिंग, अगर वन करंट आपकी एंटर कर रही है एंड मतलब ये एंटरिंग कर रही है और दूसरी करंट जो है आपकी इट इज लीविंग द डॉट टर्मिनल। if one current is entering and the other current is leaving the dot terminal or vice versa, that means the first current is leaving or the second current is the entering the dotted terminal, तो mutual inductance जो होगा वो आपका subtract होगा, it will be applicable in both the cases, ठीक है। नेक्स्ट केस में आप देखिए कि अब जैसे यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ मैग्नेटिकली अपोजिशन में ये आपका जो है, क्योंकि हाँ यहाँ मैं आपको ये बता देती हूँ, रुकिए, यहाँ पे अब आपका आता है मैग्नेटिकली अपोजिशन। मैग्नेटिकली अपोजिशन में आप क्या करेंगे, देखिए इस केस में ये आपका L1 है और ये आपका L2 है, ठीक है। तो यहाँ पे ये L इक्विवेलेंट मुझे निकालना है, यहाँ पे आपकी करंट है, ठीक है। दूसरे केस में भी मैं बना देती हूँ कि जैसे ये आपका L1 है, ये L2 है और ये L इक्विवेलेंट है, ये भी करंट है। तो यहाँ पे आप देखिए ये डॉटेड टर्मिनल्स हैं, यहाँ पे ये एंटर कर रहा है, यहाँ पे लीव कर रहा है, तो ये M हो गया। पैरेलल में इसका उल्टा होता है आई थिंक, इसमें जो है दूसरे केस में देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे ये लीव कर रहा है करंट और यहाँ पे क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है, स्टिल यहाँ पे M है, ठीक है। तो इस केस में जो L इक्विवेलेंट होगा वो L1 L2 माइनस M स्क्वायर बाय L1 प्लस L2 प्लस ट्वाइस M होगा, ठीक है। इसको आप एक बार आप भी मुझे चेक करके बताइए कि मैंने जो फॉर्मूलेज लिखे हैं सही लिखे हैं, मैग्नेटिकली अपोजिशन और मैग्नेटिकली एडिंग है, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मैं होमवर्क दे रही हूँ, प्लीज़ चेक ऑल्सो, ठीक है। तो अच्छी बात है, आप लोग चेक करके बताएंगे, कमेंट सेक्शन में लिखेंगे तो फिर और क्लियर हो जाएगा। ये है आपका इक्विवेलेंट सर्किट। अब इक्विवेलेंट सर्किट देखते हैं, देखिए ये है आपका L1 और ये है L2। यहाँ पे करंट I1 एंटर कर रही है, यहाँ पे करंट I2 एंटर कर रही है, ठीक है। ये आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस M है, यहाँ पे दोनों डॉट्स हैं, ठीक है। तो ये है, अब इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा क्या बनेगा, देखिए इक्विवेलेंट सर्किट इसका बनेगा, देखिए ये क्वेश्चंस आते हैं इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। ये करंट I1 है, ये हो जाएगा आपका, क्योंकि यहाँ पे जो करंट है L1 के थ्रू भी डॉटेड कन्वेंशन में एंटर कर रही है और I2 भी एंटर कर रही है, तो यहाँ पे L1 माइनस M होगा,
ये L2 माइनस M होगा और ये M होगा और ये करंट I2 होगा। ठीक है, अब दूसरे केस में आप देखिए, दूसरा सर्किट देखते हैं। दूसरे सर्किट में ये जो है ये M है, यहाँ पे ये एंटरिंग पॉइंट है, यहाँ पे ये लीविंग पॉइंट है। दैट मीन्स यहाँ पे जो करंट है ये एंटर कर रहा है, ठीक है, और ये वोल्टेज V1 है आपका, ठीक है, और यहाँ पे ये वोल्टेज V2 है और ये जो है I2 है और यहाँ पे ये M है। दैट मीन्स यहाँ पे ये लीव कर रही है। करंट इज एंटरिंग थ्रू दिस L1 एंड करंट इज लीविंग, I2 इज लीविंग थ्रू दिस M। तो अब इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट होगा वो कैसे होगा, देखिए, क्योंकि यहाँ पे जो ये वाला साइन होगा ना इस तरीके से होगा। देखिए, ये करंट I1 है, ये करंट I2 है, ये V1 है, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो वैल्यू हो जाएगी L1 प्लस M, क्योंकि यहाँ, ठीक है, यहाँ पे ये हो जाएगी L2 प्लस M और यहाँ पे ये माइनस M होगी और यहाँ पे ये V2 होगा। ठीक है, तो ये इसका इक्विवेलेंट सर्किट है। मैं इसको बोलूँगी कि ये आपका इक्विवेलेंट सर्किट है। दूसरे केस में आप देखिए, मैं एक और चीज़ अभी बता देती हूँ, ट्रांसफॉर्मर कपलिंग। एक लास्ट चीज़ अभी और बता देती हूँ, ट्रांसफॉर्मर कपलिंग। देखिए, जैसे मान लीजिए आपके पास है ये रेजिस्टेंस R1 है और ये L1 है, फिर यहाँ भी ये L2 है और यहाँ पे ये R2 जो है इट इज़ इन पैरेलल। ये R2 है, ये R1 है, ये L1 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये करंट जो होगी आपकी, ठीक है, ये करंट आपकी जो है, सॉरी, ये जो करंट है ये I1 है, अरे बार बार मार्कर चूज कर रही हूँ, हो ही नहीं रहा, ये I2 है, ठीक है, और यहाँ पे ये एंटरिंग पॉइंट से, मतलब I1 I2 इज बोथ एंटरिंग थ्रू L1 एंड L2, ये म्यूचुअल इंडक्टेंस हम दोनों में लिंक करेगा। यहाँ पे ये V1T है, ओके, और ये अब आप इसमें देखिए, मुझे इसकी इक्वेशन लिखनी है, आई हैव टू राइट द इक्वेशन। सी, टू इंडक्टर्स विद सेल्फ इंडक्टेंसेस L1 एंड L2, म्यूचुअल इंडक्टेंस M एंड कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग आर शोन विद डॉट कन्वेंशन। तो यहाँ पे जो V1T होगा, दिस विल बी R1 I1T प्लस L1 dI1T by dt एंड M dI2D by dt, यही इक्वेशन होगी ना। तो दूसरे केस में, सेकंड सर्किट में आप देखें तो 0, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सेकंड इस वाले सर्किट में देखिए तो देखिए R2 I2T, ओके, देन यू हैव प्लस L2 dI2T by dt, ओके, एंड प्लस ये कितना हो जाएगा M dI1T by dt, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से इक्वेशन लिखने को भी आती है। अब मान लीजिए मैं सर्किट थोड़ा सा चेंज कर दूं, दैट मीन्स मैं अगर इधर लिख दूं R1, यहाँ L1 लिख दिया, यहाँ वोल्टेज मैंने लिख दिया V1 प्लस माइनस, ठीक है, और उसके बाद यहाँ मैंने लिख दिया L2 और यहाँ मैंने लिख दिया R2 एंड हियर आई हैव रिटन प्लस माइनस V2, वोल्टेज सोर्स लगा दी मैंने। ये करंट I2T जा रही है, यहाँ पे ये करंट I1T जा रही है, और यहाँ पे आपका जो डॉटेड कन्वेंशन है, इधर एक में एंटरिंग पॉइंट है, एक में लीविंग पॉइंट है। सर्किट्स देखिए ऐसे ही आते हैं। तो इसकी मुझे इक्वेशन लिखनी है, तो मैं कैसे लिखूंगी, फर्स्ट लूप में जाइए आप, तो V1 इज इक्वल टू R1 I1T प्लस L1 dI1 by dt माइनस M d, देखिए ये कितना हो जाएगा आपका, देखिए मैं इसको मिटाती हूँ, ये हो जाएगा माइनस M dI2T by dt, ठीक है। तो ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। V2 के केस में क्या होगा, देखो R2 I2T प्लस L2 dI2T by dt माइनस, यहाँ पे आप इक्वेशन देखिए
m di1t बाई dt, ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब आप इस केस में देखिए v2 इज इक्वल टू वॉट, r2 i2t, ऐसे लूप जा रहा है ना, प्लस L2 di2 बाई dt, लेकिन यहाँ पे ये करंट जो है यहाँ लीव कर रही है और यहाँ एंटर कर रही है, तो इसलिए यहाँ माइनस आएगा, दोनों में माइनस आएगा। m विल बी लिंकिंग टू di1 बाई dt एंड इन सेकेंड फर्स्ट लूप दिस एंड करंट इज एंटरिंग थ्रू L1, सो m विल बी लिंकिंग थ्रू दिस फर्स्ट coil, it will be proportional to the rate of change of the second current flowing through the circuit, तो माइनस m di2 d by dt। तो ये इक्वेशन थी, इतना मुझे आपको बताना था। नेक्स्ट क्लास में हम आइडियल ट्रांसफॉर्मर करेंगे। टिल देन मैंने आपको जो जो पढ़ाया है इसको रिवाइज कीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टिल देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।